आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुबह के लिए जो तूने प्रभु जी हमारे जीवनों में जोड़ी है। प्रभु यीशु मसीह, तुझसे बेनती और प्रार्थना करते हैं कि जब हम तेरे वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तू हमारी सहायता कर ताकि प्रभु हम तेरी इच्छा को अपने जीवनों से पूरा कर सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह का कि प्रभु ने हमें, हमारे परिवार को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए फजल दिया और मैं प्रभु का बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने कल मेरे छोटे बेटे दीपक को अपना वचन सुनाने में सहायता की, अपना अनुग्रह दिया और बहुत से लोगों ने प्रभु से आशीष पाई है। मैंने भी बहुत आशीष पाई है। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे सुनने वाले हैं वो सब के सब प्रभु का सुसमाचार लोगों तक सुनाने वाले बन जाएं। आइए आज की सुबह हम मत्ती की अंजील उसका 21 अध्याय देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु जो है वो श्राप भी देता है। और पौलुस रसूल ने भी इस बात का जिक्र किया है कि अगर मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, लेकिन अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर जो है, प्रभु जो है, वो श्राप भी देता है, उसने दिया है और वो ना बदलने वाला जीवित परमेश्वर है। चाहे उसका अनुग्रह हमेशा हमेशा बना रहता है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों की, जिनसे वो प्रेम करता है, ताड़ना करता है। मत्ती की अंजील उसका 21 अध्याय और उसके 18 वचन से लेके 22 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाया। उसने कहा, अब से तुझ में कभी फल ना लगे, अब से तुझ में कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ये देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के से किया गया है, परंतु यदि तुम पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। अजीजों, ये जो भोर का शब्द इस्तेमाल किया गया है, बैतनिय्याह में जो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय परिवार लाजर, मार्था और मरियम रहते थे, उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह उस इलाके में सेवकाई कर रहा था। और उस समय जब वो उस इलाके में सेवकाई कर रहा था तो रात जब हो जाती थी तो वह उसी परिवार में रहता था।
अब यहाँ पे लिखा है कि उसके साथ उसके चेलों ने देखा। जब रात को वो थक कर इनके घर आराम करता था तो इसके चेले भी इसके साथ होते थे और इस परिवार को बहुत ही ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए कार्य करना पड़ता था। और ये सब कुछ हो गया। वहाँ की सेवकाई मैं समझता हूँ कि जितनी प्रभु यीशु मसीह करना चाहता था वो करके सुबह वो निकला। और जब वो निकला तो उस समय हो सकता है कि इस परिवार ने उनके लिए खाने का प्रबंध अभी ना किया हो या इन्होंने मना किया हो और वहाँ से सुबह चल दिए। लेकिन जब वो चल रहे थे तो लिखा है कि यीशु को भूख लगी। यीशु 100% मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर रहा और 100% परमेश्वर बनकर इसी पृथ्वी पर रहा, क्योंकि वो था, वो है और वो रहेगा। पृथ्वी का सेवकाई का जो जीवन है वो इसलिए परमेश्वर ने उसको भेजा ताकि मनुष्य जाति का पाप जो है, उसके सारे श्राप जो हैं वो अपने ऊपर लेकर मनुष्य को आज़ाद करे। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह कहा है कि मेरा कोई भी घर नहीं है, लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो पैदा हुआ, मरियम और यूसुफ के घर में रहा और लगातार बढ़ता गया। लेकिन जब वो अपनी सेवकाई को उसने शुरू किया तब वो इस बात को लिख रहा है। मत्ती की अंजील उसका 8 अध्याय और उसका 20 वचन, वहाँ पे इस तरह से लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने के लिए जगह नहीं। ये बात प्रभु ने इसलिए कही क्योंकि उसके परिवार के अपने लोग जो थे उस पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई शुरू की तो वो जहाँ जहाँ सेवकाई के लिए जाता था उसका वहीं पे रहने का प्रबंध कर दिया जाता था। अब जो विषय है आज का कि प्रभु ने श्राप दिया, उस पर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है कि उसको जब भूख लगी तो वो पास आया, उस पेड़ के पास गया इस उम्मीद के साथ कि वहाँ फल होगा। उसने जब देखा कि वहाँ पे पत्तों के अलावा और कुछ भी नहीं है तो उसने उससे कहा, अब से तुझ में कभी फल नहीं लगेगा। ये जो फल ना लगने वाली बात है, ये ऐसा कहना क्यों ज़रूरी हो गया प्रभु यीशु मसीह के लिए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उससे फल की अपेक्षा करता था। एक्सपेक्टेशन जो थी प्रभु यीशु मसीह की वो ये थी, क्योंकि ये अंजीर का पेड़ है, इस पर फल लगना ज़रूरी है। लेकिन जब उस पर उसने फल ना देखा तो उसके मुंह से ये शब्द निकले कि अब से तुझ में कभी कोई फल नहीं लगेगा। और
क्यों प्रभु ने इस बात को कहा? क्यों प्रभु फल की उम्मीद कर रहा था? वो इस वजह से, क्योंकि परमेश्वर ने ये सब कुछ जो बनाया और उस वक्त बनाकर परमेश्वर ने कहा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने कहा कि फलो फूलो और इस पृथ्वी पर और बढ़ते जाओ। जबकि ये बात आदम और हवा के लिए बोली गई, उसके साथ ही उसने पहले जो कुछ भी बनाया था उन फलों के अंदर बीज रखा था, और यही कारण था कि प्रभु उम्मीद करता था कि इस पर फल होगा। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने जब मुझे और आपको अपने लिए खरीदा है, अपने लिए चुना है, तो वो हमारे जीवनों से उम्मीद करता है। पत्ते तो थे लेकिन फल नहीं था। हमारे सांसारिक जीवन में, हमारे अपने जीवन के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए सारे सुख जो हमने हमारे जीवन में होने चाहिए उनके लिए हमने प्रबंध कर रखा है। लेकिन परमेश्वर के लिए इस जीवन से क्या क्या फल होने चाहिए उनके ऊपर अगर हमने ध्यान नहीं किया तो करने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह को निराशा इस वजह से हुई क्योंकि उसको ऐसी उम्मीद थी कि मेरी जो भूख है वो इस वृक्ष के द्वारा, इसके फल के द्वारा मिट जाएगी, और उसके साथ ही उसके चेलों की भी भूख जो है वो मिटेगी। लेकिन वो सब जब नहीं हुआ तो प्रभु को निराशा हुई। हमारे जीवनों में भी परमेश्वर जब उस फल को नहीं पाता, अब हमारे जीवनों से परमेश्वर क्या फल चाहता है? हमारे जीवनों से परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने जीवनों से परमेश्वर का सुसमाचार लोगों को सुनाएं। दीपक ने कल ही इस बात को बोला कि प्रभु हमारे जीवन से 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% नहीं चाहता। वो पूरा चाहता है क्योंकि वो बहुतायत से आशीष देता है, और इस पर हम सब ने मनन किया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से इस बात को कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने के लिए भी जगह नहीं है। अजीज़ों, इस बात को हमें ध्यान करने की ज़रूरत है। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। यदि तुम मेरी आवाज़ सुनकर अपने हृदय का द्वार खोलोगे तो मैं भीतर आऊँगा। जब वो भीतर आएगा तो क्या उसका रहने का स्थान हो जाएगा? क्या हमने अपने जीवन में आज तक परमेश्वर को सिर धरने के लिए जगह कभी दी है या नहीं दी? क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर मौका देता है कि हम अपने हृदय को, अपने जीवन को उसके लिए खोल दें और वो आकर हमारे मन में वास करे। तभी वो कह सकेगा कि मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इस घर में रहता हूँ, और जहाँ प्रभु का वास होता है वहाँ बहुतायत से हर एक तरह से आशीष होती है। अजीज़ों, ये जो वचन हर रोज़ मुझे और आपको मिलता है, ये बार बार हमें
उसके कार्य को पूरा करने के लिए उत्साहित करता है। आप में से बहुत लोग अपने अपने जीवन से, अपने अपने तरीके से परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे हैं। प्रभु का वचन यूँ कहता है कि फसल तो तैयार है पर मजदूर थोड़े हैं। जिस तरह से इस इंजीर के पेड़ को प्रभु ने श्राप दिया, उस तरह से हम अपने जीवन को कभी भी ना बनने देंगे। ऐसा हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और अजीज़ों, हम में से हर एक के जीवन से प्रभु उम्मीद करता है। हम प्रभु की उम्मीद पर पूरे उतरेंगे या प्रभु के लिए एक निराशा का कारण बनेंगे, हमारे ऊपर निर्भर करता है। और यहाँ पे 21 अध्याय के जब वो चेलों से बातचीत कर रहा है तो उसने कहा कि यदि तुम विश्वास रखो, विश्वास जो है पल दो पल के लिए नहीं, लेकिन अपने पूरे जीवन के आखिरी सांस तक हमें अपने मुक्तिदाता पर विश्वास रखना है। हमें अपने प्रोवाइडर पर विश्वास रखना है। अजीज़ों, जब अप्रैल में हमने इस सेवकाई को शुरू किया था, हमें आगे कुछ भी पता नहीं था कि ये कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने चलेगा, लेकिन प्रभु ने हम पर अपना अनुग्रह किया है और लगातार आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, आपके सहयोग के द्वारा इस सेवकाई से बहुत दूर दूर तक लोग आशीष पा रहे हैं। यहाँ तक कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दुनिया की शोर तक, और उस शोर तक, दुनिया की शोर तक हम इस माध्यम से पहुँच रहे हैं। कनाडा में, अमेरिका में और फ्रांस में, इंग्लैंड में, बहुत जगहों पर, इवन आप सब जो अपने अपने घरों में हैं, आप भी इस सारे वचन के द्वारा आशीष पा रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जो आज का सब्जेक्ट था वो ये था कि प्रभु ने श्राप दिया। हम किसी भी तरीके से श्राप के पात्र नहीं बनेंगे, ऐसा हमारा दृढ़ फैसला है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए, सुनने वालों के लिए और उस पर प्रभु जी अमल करने वालों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और हम चाहते हैं कि प्रभु तू हमारे जीवनों से जो उम्मीद, जो आशा करता है, हम उसको अपने जीवनों से पूरा करेंगे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।